So in chemical reaction and equation, we have discussed physical changes like uh, first physical changes like heating of जिंक ऑक्साइड टू जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर आपका येलो से व्हाइट में कन्वर्ट होता है एंड व्हाइट से येलो में कन्वर्ट होता है। आपका जिंक ऑक्साइड रहता है, जिंक ऑक्साइड जनरली आपका चेंज टू येलो कलर, अगर उसको कूल करते हैं तो आपका फिर से सेम कलर में आ जाता है जो स्टार्टिंग में कलर। फिजिकल चेंजेस लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, वाटर में चेंज होना एंड वाटर चेंज टू वेपर, ये भी आपका एक फिजिकल चेंजेस है। ओके, एंड वी आल्सो डिस्कस द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है बेसिकली कि फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है कि एक आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, बट कुछ कंडीशन कुछ इंटरचेंजेबल करने से वो आपका ओल्ड सब्सटेंस फिर से मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ओके, बट केमिकल चेंजेस में आपका पुराना सब्सटेंस नहीं मिलता है। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल इफ आई से ए टू बी, अगर ए से हम लोग बी में जा रहे हैं और बी में कुछ भी हम लोग करके हम लोग ए तक वापस आ रहे हैं, लेट से विदाउट एनी चेंजिंग, मतलब कुछ ऐसा नहीं करना है ज्यादा ज्यादा। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को हम लोग आइस चेंज कर सकते, आइस में चेंज कर सकते हैं एंड आइस से हम लोग वाटर में चेंज कर सकते हैं। ओके, ये आपका फिजिकल फिनोमेना है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस, फॉर एग्जांपल कार्बन को या कार्बन एंड ऑक्सीजन को हम लोग चेंज करके CO2 में या बर्न करके CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस CO2 से हम लोग ये दोनों प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। राइट, क्लियर है, समझ में आया? Yes. ओके, तो ये दोनों नहीं कर सकते ना, ये आपका केमिकल चेंजेस। ओके, आफ्टर द केमिकल चेंजेस वी हैव डिस्कस द मेथड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए वी हैव डिस्कस लाइक टू मेथड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एफ नंबर मेथड। एफ मींस फ्रीक्वेंसी नंबर मेथड। फर्स्ट हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई किया था, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ट्राई किया था एफ नंबर मेथड से। क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कम होती है उसको हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बताओ ज्यादा में स्टार्ट करते हैं या कम में स्टार्ट करते हैं? एफ नंबर मेथड याद है कुछ? फ्रीक्वेंसी कैसे बैलेंस करते हैं कुछ बोलो। एनी आइडिया? एफ from the least F number. यस यस यस, वेरी गुड। जिसका लीस्ट वैल्यू होता है उससे हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिखा था कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूं, CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस is equal to CaCO3 plus H2। इफ यू वांट, आपको यहाँ देखना है कैल्शियम की फ्रीक्वेंसी कितनी है। कैल्शियम की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। 3. ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन 3. 3. 3, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन 2. 1, 2 है, अच्छा 2, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीजन 4, 4. 1 2 3 4। आपको एटम्स नहीं काउंट करना है, आपको काउंट करना है कितनी जगह पर आया है। ओके, तो 4 प्लेसेस। ओके, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सुना, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको इसमें क्या होता है, सॉल्व कैसे करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, रूल होते हैं आपके पास। सबसे पहले राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, एंड स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द लीस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर। लीस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर किसका है? कार्बन का, तो आपको कार्बन से स्टार्ट करना है। ओके, एंड अदर एलिमेंट्स बी बैलेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। अदर एलिमेंट उसी के फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में आपको बैलेंस करना पड़ता है ना। अगर कहीं पर आपका मेटल और नॉन मेटल आ जाता है तो किसको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, मेटल से या नॉन मेटल से? इफ देयर आर फॉर एग्जांपल इफ टू और मोर एलिमेंट आर द सेम फ्रीक्वेंसी नंबर, तब क्या करते हैं बेटा? पहले आपको मेटेलिक को फर्स्ट बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। अगर दोनों मेटेलिक एलिमेंट सेम नंबर के आते हैं तो हाईएस्ट वाले को पहले बैलेंस करते हैं, लोएस्ट वाले को बाद में बैलेंस करते हैं।
सेम केस अगर नॉन मेटल के दोनों के सेम नंबर हैं तो आपको हाईएस्ट वाले को पहले बैलेंस करना है, लोवेस्ट वाले को लास्ट में बैलेंस करना है। ये आपका एफ नंबर मेथड है। जनरली इसका यूज नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट यहाँ पर बैलेंस होगा, ओके, सेकंड ये बैलेंस होगा, थर्ड पर ये बैलेंस होगा एंड फोर्थ पर ये बैलेंस, ओके। तो इसका यूज नहीं है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो, ओके। आफ्टर दैट बैलेंसिंग नंबर, type of chemical reaction, we have discussed the type of chemical reaction on the basis of different conditions, okay। like हमने combustion reaction देखा, chemical composition reaction देखा, decomposition reaction देखा, double displacement reaction देखा, okay। and ये आपके reaction देखे ना हम लोगों ने। फिर आपका redox reaction देखा, oxidation number फाइंड करना देखा कि नहीं देखा। Yes, sir. चलिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कंसेप्ट भी समझते जाएंगे, ओके। जो जो क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंसेप्ट समझते हैं, ओके। Yes, sir. सो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, रीड करो। व्हेन लेड नाइट्रेट क्या होता है, रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, आपका क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, बोलो। when lead nitrate react with potassium iodide। नाउ पहले तो पोटेशियम आयोडाइड बताओ और लेड नाइट्रेट बताओ। अगर आपको रिएक्शन नहीं आती है तो आपको रिएक्शन सीखना पड़ेगा बेटा। रिएक्शन किस तरीके से सीखना पड़ेगा, देखो। लेड नाइट्रेट होता है आपका PbNO3 होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट, ओके। व्हेन दिस रिएक्टेड विथ पोटेशियम आयोडाइड, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड। जब ये रिएक्शन करेंगे कंपाउंड बनेगा आपका पीवी, चलो पीवी बाद में लिखते हैं, हाँ, PbI2 प्लस KNO3, ये आपका प्रेसिपिटेट होता है और येलो कलर इसी का ही प्रेसिपिटेशन होता है। अगर आपको नहीं आइडिया तो याद कर लो, ये रिएक्शन आपकी याद होना चाहिए, ओके। PbI2 का प्रेसिपिटेट होता है जिसका कलर आपका येलो होता है। तो यहाँ पर येलो कलर, आंसर क्या आया, ए पार्ट, राइट। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फ्रॉम कार्बन एंड सल्फर टेक प्लेसेस। पहले तो ये बताओ कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है। एनीबॉडी नोज द नेम फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला जानते हो, देखो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड तो जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2. CO2 सेम टाइप होता है बेटा कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फाइड मींस ऑक्सीजन और सल्फर आपके सेम ग्रुप के हैं ना, जिस ग्रुप में ऑक्सीजन आता है उसी ग्रुप में सल्फर आता है। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करके मैंने एस कर दिया, ये हो गया कार्बन डाइसल्फाइड। नाउ जैसे आपका कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बनाता है, सेम यहाँ पर कार्बन प्लस सल्फर रिएक्शन करके CO2 बनाता है। बट ये तो आपका गैस है तो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ये गैस नहीं है ना सल्फर, तो ये आपका H2 नहीं होगा, ये आपका होगा 2S हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बना करके यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, इट इज एन, जब ये रिएक्शन होती है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, हीट एब्जॉर्ब Absorption. होना या हीट एवॉल्व होना, हीट एब्जॉर्ब होना, Absorption. एब्जॉर्ब होना, ओके। बेसिकली यहाँ पर आपको हीट देना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, तभी ये रिएक्शन हो रही है। मतलब कार्बन भी सॉलिड होगा आपका, सल्फर भी सॉलिड होगा, आपको बनाना है CH2। CH2 बनाने के लिए दो सॉलिड सॉलिड कंपाउंड है, क्या वो रिएक्शन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको बर्नर से हीट करना पड़ेगा। हीट का मतलब यहाँ पर हमको एनर्जी देना पड़ेगा या हीट देना पड़ेगा, दैट मीन्स So एब्जॉर्ब। then the carbon sulfide gas or solid. सॉरी,
क्या बोल रहे हैं बेटा? Carbon disulfide is a gas or a solid. हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड आपका गैस है या सॉलिड है? कौन बताएगा बेटा? बोलो, किसी को आइडिया है? CH2 आपका गैस है और सॉलिड है? देखो, कार्बन डाइसल्फाइड एक टाइप का एक टॉक्सिक, लिक्विड है ना? यस लिक्विड है। ओके, गैस नहीं है, ये एक इनफ्लेमेबल लिक्विड है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, जैसे आपका पेट्रोल डीजल वगैरह होता है ना। सर और वाटर के मतलब वाटर के जैसे वोलाटाइल भी है ना? हाँ, वोलाटाइल होता है। वाटर वोलाटाइल मीन्स CH2, आप इस तरीके से समझो कि पेट्रोल है आपका, पेट्रोल आपका वोलाटाइल होता है। अगर उसको आप लोग खुले में रखो तो पेट्रोल उड़ जाएगा, राइट? ये भी आपका एक हाईली वोलाटाइल मटेरियल है या कंपाउंड। वोलाटाइल मतलब ये इवेपोरेट होता है ना, मतलब हाँ, बॉइलिंग इवेपोरेट पॉइंट होना ही के ना। देखो, टेम्परेचर से नीचे। वोलाटाइल मतलब जैसे आपने कभी पेट्रोल देखा ना बाहर से? हाँ सर। पेट्रोल को कभी हाथ में टच किया क्या? हाँ सर। तो जब पेट्रोल आप टच करते हो तो उसके कुछ सेकंड बाद आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, ठंडा फील हाँ होता सर, होगा ना, वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट हो जाता है। वही सेम केस आपका वोलाटाइल है ना। इवेपोरेट और वोलाटाइल में कुछ अंतर है क्या? डिफरेंस है कुछ? बोलो, इज देयर एनी डिफरेंसेस इन इवेपोरेट और वोलाटाइल? जो बता रहे थे ना कि लिक्विड के टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए, सेम केस वही वोलाटाइल वाला होता है। बट ये थोड़ा सा बेटा ये कलरलेस कंपाउंड तो, कलरलेस कंपाउंड, हाँ कलरलेस, यस कलरलेस होता है CH2, और थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, उसको याद रखना। ओके, लिक्विड है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन? Neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फोर्थ वन, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फाइड form barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly representation? पहले तो आपका बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? टेल मी द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम कंपाउंड का सिंबल बताओ। Ba. बी है। सर BaCl। BaCl होगा। पहले बेरियम Cl. कौन से ग्रुप में आता है ये बताओ। आपको पीरियडिक टेबल बताया ना मैंने, उसमें मैंने पूरा लर्न करने के लिए बोला था कि ग्रुप वाइज तो लर्न कर लो आप लोग। देखो ग्रुप वाइज कैसे लर्न करना है। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? ली Lithium. ना की रब से फरियाद। क्या बोला मैंने? है, एच मीन्स है। सर ग्रुप 2 में आएगा ना? हाँ, तो है लीना की रब से फरियाद, ये आपका ग्रुप 1 में हो गया। यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रहा। ग्रुप 2 में क्या है? बेरिलियम सबसे ऊपर है ना, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, राइट? हाँ सर। तो बी हो गया। फिर बेरिलियम के नीचे क्या होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ये होता है, बी से हो गया बेटा, MG से हो गया मांगे, C से हो गया कार, SR से हो गया सर, और बी से हो गया बाप, और नीचे होता है आर। क्या होता है? RG या आर क्या होता RA। है? RA, वेरी गुड। RA रेडॉन। बेटा मांगे कार, सर बाप रगड़े, इस तरीके से। ये रे बाप रे, इसको तो कार चाहिए इस लड़के को, समझे? ऐसे थोड़ा सा ट्रिक्स होती हैं याद करने के लिए, तो आप ये याद कर लोगे ना। यहाँ पर आपको बेरियम मिल जाता है। बेरियम का मीनिंग है, इस ग्रुप 2 में आपको बेरियम मिलता है। इस ग्रुप 2 का मतलब है इसकी वैलेंसी आपकी 2 है। वैलेंसी 2 का मतलब होता है बेरियम का वैलेंसी 2 एंड क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो तो BaCl2 बन जाता है। ये सारी चीजें बताई मैंने आपको या नहीं बताई? बोलो, आई हैव Yes. टोल्ड यू। तो फिर क्यों BaCl कैसे हो जाएगा? BaCl2 बनेगा। कंपाउंड क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? आपने बोला BaCl2।
Yes, so BaCl2 is the formula of barium chloride. Now next, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? इस अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव। एंड सल्फेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? मैंने आपको बताया, अमोनियम NH4 लिखो और इसके पॉजिटिव का मीनिंग यहाँ पर +1 एक वैलेंसी है, राइट? क्लियर है ना? हाँ सर। SO4 की डबल नेगेटिव होता है ना SO4, हाँ सर। दैट मीन्स 2 वैलेंसीज की। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, क्या बनेगा? NH4 में मल्टीप्लाइड होगा किसका? 2 का, और SO4, यही कंपाउंड बनेगा ना? तो यहाँ पर आएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये बैरियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट हो गया दोनों, राइट? इज Yes, देयर एनी sir. प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. ओके गुड। तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी आपको देखना रिएक्शन किस तरीके से होती है, उसने खुद बता दिया। यहाँ पर बैरियम सल्फेट बनता है, तो फिर से बैरियम सल्फेट को आपको नहीं आइडिया, तो आप क्या करोगे? बैरियम लिखोगे 2, सल्फेट लिखोगे 2, 2 से 2 कैंसिल करोगे, 1 1 आ जाएगा, BaSO4 कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा आपका BaSO4 प्लस साथ में अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम के लिए 1, क्लोराइड के लिए 1, क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे NH4Cl बन जाएगा कंपाउंड, यहाँ पर साथ में NH4Cl कंपाउंड बन गया ना? तो इसको मैं इरेज कर दूं। ओके, तो जब ये चीज बन गई है, अब अगर इसको आप थोड़ा सा केयरफुली देखोगे तो यू सी हियर Cl यहाँ पर रिप्लेस हुआ है Cl से, एंड ये SO4 रिप्लेस हुआ, इसके पास गया, रिप्लेस हुआ ना? बोलो। Sir. तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, बोलो? Double displacement. Double displacement reaction, right? So this reaction is called double displacement reaction. Okay, and अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशंस और कुछ रिएक्शन है। यहाँ पर BaSO4 प्रिसिपिटेट होता है, दैट BaSO4 is precipitated, right? Yes, sir. तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ, इस BaSO4 का कलर आपका व्हाइट होता है, तो BaSO4 is a double displacement reaction and white color, that means ये आपका ये ऑप्शन है। ओके, now next, when ferrous hydroxide react with hydrochloric acid, when ferrous oxide is react with hydrochloric acid, this and H2 is produced. Okay, okay, so next question, यहाँ पर फेरस क्लोराइड, फेरस हाइड्रोक्साइड है, सो टेल मी द फॉर्मूला ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस का फॉर्मूला क्या होगा? Fe, यहाँ पर वैलेंसी 3 होगी या 2 होगी? टेल मी, एनीबॉडी? फेरस का सर वैलेंसी FeOH3 आएगा। FeOH3 आएगा। ओके, एनीबॉडी एल्स? किसी और को आइडिया है? अच्छा, अस कब बोलते हैं और इक कब बोलते हैं? सर अस 2 को बोलते हैं ना? यस, अस 2 को बोलते हैं, या बेसिकली वी कैन से दैट मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, यस सर, मिनिमम और मैक्सिमम। ये आपको बोलते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ओके,
तो यहाँ पर Fe का तो +3 हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर, अगर यहाँ पर 3 कर दिया हमने तो, समझे? तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, बिकॉज Fe का हमको ऑक्सीडेशन नंबर 2 बनाना है। ओके, तो ये आपका फेरस हो गया है, ये इसका फॉर्मूला। नाउ व्हेन दिस रिएक्टेड विद HCl, HCl के साथ इसका रिएक्शन होगा, आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है? HCl के साथ रिएक्शन होगा तो आपका Cl रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड FeCl2 प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये कंपाउंड का आंसर FeCl2 बन जाएगा। नाउ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन क्या इन्वॉल्व रहता है यहाँ पर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज ऑफ Loss of वैलेंस? electrons. यस, तो 6 का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। 7, when copper turnings are added to silver nitrate, copper turnings means होता है कॉपर के छोटे छोटे से पार्टिकल्स सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, ब्लू कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर द सम टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ, क्यों होता है ये बताओ? कॉपर है क्वेश्चन नंबर, कॉपर की टर्निंग्स तो आपका कॉपर ही रहेगा, और आपका सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। जब ये रिएक्शन करते हैं आपस में, एक ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है आपको, ब्लू कलर सॉल्यूशन आपका Ag बनेगा प्लस CuNO3 होल ट्वाइस, ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, ये बैलेंस। तो बेसिकली अगर मैं देखूं यहाँ पर ध्यान से देखो, कॉपर की बैलेंसी कितनी है लेफ्ट हैंड साइड? 0 0 है ना? Yes, sir. Ag की बैलेंसी +1 और इस NO3 की बैलेंसी कितनी है पूरी? -1, तभी तो 0 होगा ना वो, राइट? यहाँ पर इसकी बैलेंसी 0, इस टोटल की बैलेंसी कितनी है? NO3 की NO3 की वैलेंसी -1, यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2 एंड इसकी वैलेंसी होगी +2। तो अभी देखो 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? Oxidation. ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये आपका कौन सा एजेंट हो गया? Reducing. reducing agent. ये जो यहाँ से Ag से जो रिएक्शन हो रही है, दिस Ag टू दिस, ये रिएक्शन क्या हो रही है? रिडक्शन। Reduction. दैट मीन्स ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देखो, ऑक्सीडाइज सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन, सिल्वर को ऑक्सीडाइज करता है क्या सॉल्यूशन से? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिड्यूस करना चाहिए ना, तो ये रॉन्ग है। ओके, सी ऑप्शन है, इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्सीडाइज टू Cu+2 एंड रिड्यूस टू, अच्छा ये कॉपर ऑक्सीडाइज टू, यस कॉपर ऑक्सीडाइज टू Cu+2, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, सही बैठ रहा है, वेरी गुड। समझ गए? इज ऑल ऑफ यू क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following reaction involve the combination of two element? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 8, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताना है। which of the following D. reaction, which of the following reaction involve the combination reaction? Option B. Option B, how? Because that's the combination of two elements. So the 4Na is elements. Elemental form. Yes, so that means combination of two element पूछा, आप रिएक्शन लिखो, एक्चुअली में सारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, राइट? हाँ सर। Yes. बट आपको पूछा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट है, ये भी आपका एलिमेंट, तो आपको मैंने बताया था एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन, बताया था ना? हाँ सर। गुड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid is formed, remained in the solution, the reaction is an example of, हाँ पहले तो रिएक्शन बताओ उसके बाद एग्जाम्पल बताना। रिएक्शन मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं आता तो,
पहले तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आना चाहिए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S होता है। नाउ कॉपर सल्फेट आपका CuSO4 होता है। जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, तो उसने बोला एक आपका कॉपर सल्फाइड फॉर्म होता है। कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Who will tell me? कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला CuS होता है। लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये आपका कॉपर सल्फाइड, एंड फिर आपका बनता है साथ में सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका बनेगा H2SO4। नाउ ये चीज याद रखना बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो ये सल्फर है, ये SO4 वाला पूरा पार्ट यहाँ पर आ रहा है और ये सल्फर वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है। तो कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे कि आप मैं बोलूं कि यहाँ पर H2S किस तरीके से काम कर रहा है, H2S रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो बेटा इस H2S में आपका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो ये आपका -2 आ रहा है, राइट? -2 है ना। जब हाइड्रोजन का आप +2 पुट करो, +1 पुट करोगे तो सल्फर का -2 आएगा। क्लियर है ना? आप Yes, लोग sir. बोलते जाओ, अदरवाइज मैं कैमरा ऑन करने के लिए बोलूंगा। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू एवरीवन कैमरा ऑन करना पड़ेगा आपको, ओके? बिकॉज दिखता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ओके, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है एंड इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 आएगा, इसका भी +6 आएगा, इसका -2 आएगा। तो बताओ H2S एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किस तरीके से बिहेव करेगा? H2S से आपको H2S वाला सल्फर देखना पड़ेगा ना, ये वाला सल्फर गया कहाँ है। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो ये वाला सल्फर मानूंगा कि यहाँ पर गया है, तो -2 से आपका +6 में गया, तो आप बोलोगे नहीं सर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। बोल सकते हो ना आप, बट ऐसा नहीं होता। ओके, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे कि कौन सा एटम्स कहाँ पर जाता है, तो आपको पता लगेगा। यहाँ पर ये वाला सल्फर आपका इसके साथ आता है, तो यहाँ पर ना रिडक्शन हो रहा ना ऑक्सीडेशन हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है। तो देखो Double displacement reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या No, sir. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी रिएक्शन? Double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना है किसी चीज को। ये आपका कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, ये आपका डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके, ये एग्जाम्पल सी देखो, वाला। सी वाला देखो, यहाँ से H2 को डिस्प्लेस किया और इसका OH पार्ट इसके साथ आया, तो ये Okay, आपका sir. डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, एंड ये आपका कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको 11th का बी पार्ट। जैसे आप बोलते हो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द बैलेंस इक्वेशन। इस रिएक्शन को आपको फर्स्ट बैलेंस करना है, देन यू हैव टू फाइंड ABCD। बैलेंस करो एंड फाइंड करो। बैलेंस करोगे तो Fe के सामने कितना आएगा बेटा? यहाँ पर देखो, Fe 2 या Fe के सामने One. Fe आपका 2 है, यहाँ पर Fe कितना है? 1। तो One. इसको हमने 2 कर दिया, राइट? हाँ Yes, सर। sir. तो Fe बैलेंस है। नाउ ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड? 1 3 Three. 3 है, और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है? 1 One. 1। तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन Yes, कितनी sir. है लेफ्ट हैंड साइड 2 और राइट हैंड साइड 6। Six. 6 यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाइड Three. कर दिया, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 3। सी ऑप्शन मैच कर, राइट? एवरीवन ओके? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द रिएक्शन MnO2 plus 4Al is equal to Mn plus Al2O3 is oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको फाइंड करना है। फर्स्ट आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, यहाँ पर यस ओके बेटा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। Plus two. +4, वेरी गुड।
एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन जीरो। नंबर 0, ये एलिमेंट है बेटा। और फर्स्ट रूल आपका यही बोलता है कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखते हैं हम लोग, क्यों भूल जाते हैं। देन यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो। इस Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, काउंट करो +3 आएगा। तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है, ये देखना है इस Mn से इस Mn तक जाने में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज। Sir, oxidation number of the aluminum will not be 3. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Aluminum will be एल्यूमिनियम +6. यहाँ पर +6 आएगा। Yes, sir, because oxidation number is of oxygen is -2. देखो यहाँ पर 2 टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +3 आ रहा है ना, नहीं समझे। 2 लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस 2, ओके। देन इस एल्यूमिनियम की जगह हम लोग x लिखेंगे, x लिखा, प्लस 3 टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस 3, यहाँ पर -2 बिकॉज ऑफ दिस माइनस दिस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। देन आप 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2 +3 आए ना, तो ये +3 तो लिखा, गॉट इट, Yes, sir. ओके। तो अब बताओ MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये पार्ट Yes. आपका रिडक्शन हुआ, जो मैंने ब्लू कलर से ये एरो लिखा ये रिडक्शन हुआ ना, Yes, sir. ओके। तो ये रिडक्शन हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। Yes. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, Mn या MnO2? MnO2. MnO2। ये कभी कंफ्यूज नहीं होने का कि सर यहाँ तो सिर्फ Mn का चेंज हो रहा तो मैं Mn लिखूंगा तो आपका डी ऑप्शन, नहीं ऐसा नहीं है। वो पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सिर्फ हमने फाइंड करने के लिए हमने उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखा, बिकॉज ऑक्सीजन का तो चेंज होता ही नहीं है कहीं पर, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका MnO2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन फाइंड करो जल्दी से, 14 का आंसर Sir, option A. ऑप्शन ए, वेरी गुड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, हाँ रेंसिडिटी सर। बताया था ना आप लोगों को। हाँ सर। हाँ, तो रेंसिडिटी क्या होता है और किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता Oxidation of oily foods. है, यस। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, राइट, Yes. एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड ऐड कर दोगे तो उसको प्रिवेंट कर सकते हो। रेंसिडिटी बेसिकली ऑक्सीडेशन से होता है ना, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट करना है। जैसे वायरस से आपको बीमारी होती तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरस खाना पड़ेगा, समझिए, इसी को Yes, हम sir. लोग वैक्सीन बोलते हैं, एंटीवायरस को। Sir, the packing oily food in nitrogen gas, will that be? पैकिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस, ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस, ऑयली फूड इसका नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑयली फूड तो ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट हो गया ना, ऑयली फूड तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं ऑयली फूड नाइट्रोजन गैस से वो कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट बना सकता है, बट एज वेल एज जब तक हम उसको पैक किए रहेंगे तब तक हो पाएगा। जैसे आपका चिप्स का पैकेट देखो, जो लेज वगैरह आते हैं ना, उसमें भी आपका नाइट्रोजन गैस रहता है, जब पैकेट आप देखते हो तो उसमें 4 लेज निकलती हैं, और जब देखते हो तो पूरा पैक रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट नहीं करता है, समझिए। Sir. हाँ, मतलब प्रिवेंट ही तो पूछा है ना, प्रिवेंट कर सकता है ना, हाँ बिल्कुल सही तो बोल रहा है, प्रिवेंट तो पूछा है ना, मतलब उनको कब तक प्रिजर्व करके रखता है ना। जैसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट जब तक रखेंगे तब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा,
सेम केस, जब तक नाइट्रोजन गैस रहेगी वो कंपाउंड रहेगा। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन भी है बेटा, दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, एक बार मैच कर लेना। ए बी है तो सी ऑप्शन, राइट, सी ऑप्शन है ना हाँ इसमें। सर। हाँ, ए और बी दोनों होंगे बेटा। पैकिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन, ये भी आपका कंपाउंड सही है, मैंने रीड नहीं किया था। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन जब ऐड होते हैं तो आपके कंपाउंड बनते हैं, और कई तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। लाइक P2O3 करके कंपाउंड बनता है, P2O5 करके कंपाउंड बनता है, P4O10 करके कंपाउंड बनता है। यहाँ पर आप बैलेंस करते रहो, इसको O2 लेकर के आप बैलेंस करते रहो, समझिए। ऑक्सीडेशन होगा ना। हाँ, तो इस तरफ तो आपका जीरो है, इस तरफ कुछ पॉजिटिव में या नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, सब जगह पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना फास्फोरस का। तो 16 का अगर बोलेंगे तो ये एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, a redox reaction is one in which, redox Option reaction D. क्या होता है? सर डी। डी, वेरी गुड। redox reaction में वन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, एक आपका रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बैलेंस करो एंड फाइंड द आंसर। 2. 18 का 2 बैलेंस करो, सबसे पहले आपका बी आएगा सर। ओके, Sir, option D. यस 2 आएगा, ऑप्शन 19, which of the following does not corrode when exposed to the atmosphere? Option Atmosphere C. में ऑप्शन सी, गोल्ड, वेरी गुड। क्यों नहीं कोरोड होता है बेटा? Because it's least reactive metal. यस, बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करता। सर नोबल मेटल भी बोलते हैं ना। यस, नोबल मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिएक्टिव नहीं होती, प्रॉपर्टीज रिएक्टिव नहीं है, इसलिए नोबल मेटल बोलते हैं। ओके, तो अगर हम लोग एग्जाम पे लिखोगे नोबल मेटल है तो ये आपका करेक्ट तो है, बट डीप मतलब जैसे बोलते हैं ना एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है आपका बिकॉज इट सर इज, सिल्वर का भी प्योर फॉर्म कोरोड नहीं होता है ना। हाँ प्योर फॉर्म कोरोड नहीं होता है सिल्वर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आंसर बोलो। Sir, A and B both. ए एंड बी बोथ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का आंसर, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे बोल देना, ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो हम बता दें 21 का आंसर। 21, Sir, please explain the question number 21. अच्छा 20 का आंसर ना, 21. 20 इज क्लियर एवरीवन, 20 क्लियर हुआ ना? 20 क्लियर है। 21. ओके, 21 ओके। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका, लेट्स राइट हियर सोडियम कार्बोनेट। ओके, देखो अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आपको डिफिकल्टीज होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहले आपको सोडियम कार्बोनेट आना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब, आपके एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं वन कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, इसी टेस्ट ट्यूब में आपका एक HCl भी रहता है। तो यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका, इसका भी डाइल्यूट है, इसका भी डाइल्यूट, राइट। नाउ अदर कंटेनिंग डाइल्यूट, अच्छा दो जगह रिएक्शन हो रही ना, added one containing direct and the other one containing direct, the correct observation। ओके, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। एक जगह आपने Na2CO3 प्लस NaOH, एक जगह आपने ये ऐड किया, एक जगह आपने ये ऐड, राइट। अभी आप देखो जो Na2CO3 होता है बेटा,
Na2CO3 होता है। Na2CO3 का नेचर कैसा है, एसिडिक और बेसिक? टेल मी। Na2CO3 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक और बेसिक? देखो एक आपको लाइफ लॉन्ग ट्रिक बताता हूँ जो आपको जेई में बहुत काम आएगी। किसी भी चीज का नेचर, किसी भी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सर बेस होता है ना? सल्फेट जितने भी हैं, हाँ बेस होता है। बस अभी थोड़ा सा सुन लो ये चीज। किसी भी सॉल्ट का, सॉल्ट बोले तो चाहे वो आपका क्लोराइड वाला सॉल्ट हो, चाहे आपका सल्फेट वाला सॉल्ट हो, चाहे आपका कार्बोनेट वाला सॉल्ट हो, या चाहे आपका बाइकार्बोनेट वाला सॉल्ट, और कौन सा हो सकता है, चलो इतना होगा। आपके ये सॉल्ट हो गए, ओके, कोई से भी सॉल्ट हो गए, इन्हीं के साथ तो बनता है। अगर मैंने एनी SO3 सॉल्ट विद, बोलो बोलो। Sir, SO3 is acid. हाँ, SO3 आपका गैस है, ओके, एंड H2SO3 आपका, ये आपका एसिड है, ये आपका No, sir. वीक। हाँ, HCO3. HCO3 आपका नहीं, ये आपका HCO3 आपका कंपाउंड नहीं है। HCO3 आपका एक बाइकार्बोनेट होता है। ये जो मैंने लिखा था ना अभी, इस तरीके से याद करो, लिखा था। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ से कैल्शियम निकालूंगा, ये निकाला, तो इसके ऊपर मेरा एक चार्ज आएगा ना, माइनस चार्ज आएगा ना। अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर कैल्शियम +2 हो जाएगा। और इन दोनों को कंबाइन करो, देखो ये कंपाउंड बना कैसे, आप समझ लो थोड़ा सा। कैल्शियम क्या होता है, 2 वैलेंसी वाला। HCO3 का वैलेंसी आपका 1 होता है, तो इसका मैं मल्टीप्लाइड करूंगा क्रॉस, तो C आ जाएगा, एंड HCO3 नेगेटिव। आया ना ये, ट्वाइस आया? Yes, सबको sir. समझ में आया ना, ये कंपाउंड यहाँ से यहाँ तक कैसे ड्राइव किया? बोलो यस और नो। Yes, sir. गुड। तो ये आपका एक सॉल्ट का पार्ट होता है। जैसे आपका Cl नेगेटिव है ना, मैं यहाँ पर इन चारों सब्सटेंसेस में किसी में मैं Na जोड़ सकता हूँ, Na या मींस फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट जोड़ सकता हूँ वैलेंसी के साथ साथ, राइट? ओके Yes, sir. ओके। सो इन दीज कंपाउंड व्हेन यू, दीज आर द सॉल्ट, सॉल्ट तो जानते हो आप लोग, लाइक सॉल्ट ऑफ दीज, सॉल्ट ऑफ दीज, कोई सा भी ऐसा सॉल्ट होता है। तो आप बताओ, ये CO3 आपका यहाँ पर मैच कर रहा है ना, Yes, sir. ओके। तो आप समझो, इस टाइप का कोई सा भी सॉल्ट होता है, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टिप्स बता रहा हूँ, उसे सॉल्ट का आपने H2O से रिएक्शन करा दे। H2O से रिएक्शन कराना है, आप देखो इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किससे, Na2CO3 के साथ H2O से रिएक्शन करा दिया, राइट? H2O से रिएक्शन कराऊंगा तो H2O मेरा एक H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, समझे? होता है कि नहीं? Yes, sir. और आपने इधर पढ़ा कि Na आपका पॉजिटिव है और CO3 आपका डबल नेगेटिव है, 2Na लग जाएगा, ये भी आप जानते हो इसके साथ, यस और नो? Yes. तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ जाएगा, इसके साथ, और ये नेगेटिव वाला पार्ट किसके जाएगा, इस पॉजिटिव के साथ, समझे कि नहीं? Yes, sir. तो फाइनली आपका कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर NaOH बनेगा, और आपका H2CO3 बनेगा। एक ये कंपाउंड बना, एक आपका ये कंपाउंड, एग्री और नॉट? Yes, sir. ना, पॉइंट यहाँ पर ये है, जब भी आपको सॉल्ट का, हमने क्या पता करना है, इसका नेचर पता करना था ना, हमको इसका नेचर पता करना था ना, जो Na2CO3 है,
इसका नेचर पता करना था, इसका नेचर पता करना था ना। तो जब भी किसी चीज का हमको नेचर पता करना है, किसी सॉल्ट का, वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया और आपके पास दो कंपाउंड बने, एक NaOH, दूसरा आपका H2CO3। तो बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग कंपाउंड कौन सा है? ये NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस। और H2CO3 क्या है? वीक बेस, सॉरी वीक एसिड। वीक एसिड है ना ये। मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा वीक एसिड है कि नहीं है, अभी के लिए समझ लो वीक एसिड है। नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा एसिड और बेस कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके, क्लियर है? तो ये जो भी आपका कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग बनता है, कभी कभी आपका क्या बनेगा? वीक बेस बनेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो दैट मीन्स इस कंपाउंड का जो नेचर है वो स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करता है, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग हो। समझे मेरी बात? Yes, sir. ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या बन रहा है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा? बेसिक। क्लियर है? समझे कि नहीं? Yes, sir. गुड। अभी देखो, मेरे पास एक सॉल्ट था, एक सॉल्ट है मेरे पास। ओके, उस सॉल्ट का मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया। अभी मेरे पास कंपाउंड क्या बना? एक स्ट्रॉन्ग बेस बना, एक वीक बेस बना। तो इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? बोलो। बेसिक होगा बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, सॉल्ट था आपका, वाटर के साथ रिएक्शन कराया, वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर आपका बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो इस कंपाउंड का नेचर क्या होगा? एसिडिक, राइट? क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर आपको आइडिया लग गया कि इसका नेचर एसिडिक है। इस टाइप से आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो अभी पॉइंट यहाँ पर चलते हैं, जब इसका नेचर आपका बेसिक है, द नेचर ऑफ दिस बेसिक एंड दिस इज ऑल्सो बेसिक, तो बेस बेस कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। बेस और बेस नो रिएक्शन, एसिड और एसिड नो रिएक्शन। याद रख लेना ये। ओके, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, जो भी चेंजेस होगा यहाँ पर होगा। ये आपका बेस है, दिस इज एसिड, आफ्टर द रिएक्शन दिस फॉर्म एज अ NaCl एंड CO2 प्लस H2। ओके, H2। तो यहाँ पर देखो, इन दिस रिएक्शन CO2 आपका फॉर्म हो रहा है। CO2 is a colorless gas and odorless gas. Okay, this is colorless and odorless gas. Accordingly, this you can find the option. If you see option number 3, a colorless gas liberated in the test tube A, right? Because ये test tube A था, this is test tube B. B में तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो B में आप कुछ नहीं कर सकते, right? CO2 is a colored gas. CO2 कलर्ड गैस है। CO2 कलर गैस है, बोलो। अच्छा ये बताओ, जब आप सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो, CO2 बाहर निकालते हो ना, बोलो। Yes. क्या दिखता है आपको? No. तो आप कलरलेस है या कलर्ड है? बोलो 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 बोलो। Colorless. कलरलेस, समझ गए ना? हाँ, अगर किसी कंपाउंड से रिएक्शन करती है तो कलर्ड हो सकता है, बट CO2 नेचुरली में कलरलेस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement is true? Total mass of the substance remain same in the chemical reaction. Chemical changes is permanent and irreversible. Physical changes is temporary and reversible. All the statement is correct. If you see here, in the first reaction mass conservation law follow हो रहा है, second reaction chemical changes is permanent change, क्योंकि physical आपका temporary change हुआ। Next आपका D option all above are correct, right? Now question number 23, when you solve the question number 23 after balancing you can find the option. Okay, balance करो यहाँ पर, number of Mg this is 3, okay, and here is 2. If you find 3 to 6,
I think ये 6, right? Yes, balanced. Okay, so B option is the right. Next question number 24. Which of the following equation is not correctly balanced? कौन सी equation correctly balanced नहीं है? Now, whenever you find the balance, balance का meaning ये रहता है आपके एटम बैलेंस होना चाहिए, ओके, आपके आयंस बैलेंस होना चाहिए, आपका मास बैलेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें बैलेंस होना चाहिए। तो मास तो यहाँ पर देखना नहीं है, मास ऑलरेडी बैलेंस रहता है। तो एटम्स और आयंस तो आपको देखना है। यहाँ पर Cu Ag बैलेंस, Ag भी बैलेंस आपका। चार्ज देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज है, आयंस का मतलब ये होता है चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड टोटल नेट चार्ज प्लस का 2, राइट हैंड साइड टोटल नेट चार्ज प्लस 2, दैट मीन्स ये करेक्टली बैलेंस है। इफ यू फाइंड सी ऑप्शन, लेफ्ट हैंड साइड करेक्टली चार्ज कितना है, +2, राइट हैंड साइड चार्ज +3, +3. ये आपका इनकरेक्ट है, इसका मतलब राइट आंसर आपका यही, राइट? क्लियर है? एटम्स तो बैलेंस है ही, आपके एटम्स तो सब में बैलेंस है, किसी में दिक्कत नहीं है एटम्स। Now, next question, question number 25. Which of the following reaction will correct, will occur? कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगा, बोलो? Which of the following reaction will occur? 2Ag plus C, 25th का कौन सा रिएक्शन होगा पॉसिबल? Sir, B. D. क्यों? Tell me why. This reaction solved by the reactivity series. Reactivity series से आपको ये रिएक्शन सॉल्व करना है, समझिए? रिएक्टिविटी सीरीज में जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, एल्यूमिनियम आपका ऊपर रहता है एंड Fe आपका नीचे रहता है। तो एल्यूमिनियम Fe को रिप्लेस कर देगा। सेम यहाँ पर एल्यूमिनियम ने Fe को रिप्लेस किया और Fe की जगह पर खुद आके बैठ गया और इसको बाहर निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26. इन दिस रिएक्शन you have to find the oxidizing agent. Sir, option B. Reaction in the option B will also occur, right? No, कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है बेटा, जिंक ऊपर रहता है। Okay. तो कॉपर कैसे रिप्लेस कर पाएगा जिंक को? जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को। अगर यहाँ पर जिंक होता और यहाँ पर कॉपर होता, यहाँ पर आपका जिंक आता, यहाँ पर कॉपर, देन करेक्ट रिएक्शन थी। अगर आप जिंक और कॉपर को इंटरचेंज कर दो देन ये रिएक्शन सही है, ये ऑप्शन सही है आपका। बट ये तो अभी के लिए करेक्ट आंसर सही नहीं है, समझे? क्वेश्चन नंबर 26. इन द रिएक्शन Br2 + 2I नेगेटिव 2Br नेगेटिव प्लस I2, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा इसमें? अच्छा, 26 टू 29 तक आप सॉल्व करो, ओके? 2 मिनट में। You have only 2 minutes. You have to solve 26 to 29. Sir, bromine, iodine. Sir, bromine. Yes, bromine.
Okay, Vivek, very good. 26. Tell me the right answer of 26. You have to find the oxidizing agent. Okay, so first you write down the oxidation number of bromine 0 and oxidation number of iodine -1 and oxidation number of this bromine -1. Here is 0. So oxidation number of bromine decreasing, right? That means Yes. यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now in this reaction H2S plus SO2 is equal to S plus H2O. H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? सबसे पहले जब भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चीज आए, ऑक्सीडेशन नंबर राइट डाउन कर, -2 +4 0। ओके, तो यहाँ पर देखो H2S क्या है, -2 से 0 में जा रहा है, -2 से 0 में जा रहा है ना, तो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है ना? बोलो बोलो बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट है ना? Yes, ना, sir. अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखो, क्योंकि सल्फर के बारे में भी, SO2 के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो SO2 और इसमें देखोगे आप क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडक्शन हो रहा है ना, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो आपका सल्फर है, सॉरी SO2 है, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो बी और सी इसके आंसर सही हो जाए, इसमें कोई ABC वाला ऑप्शन नहीं है, ये तो डी ऑप्शन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का करेक्ट फॉर्मूला होता है, पहले आप देख लो बेटा रस्ट कैसे फॉर्म होती है। रस्ट फॉर्म होने का आप लोग तो जानते हो, कोई भी आयरन वाला चीज होता है, उसको अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर खुले में रखेंगे तो ऑक्सीजन तो उसको मिल ही रहा है, और अगर थोड़ा सा उसको मॉइस्चर मिल गया, मॉइस्चर मीन्स वाटर मिल गया, तो उसमें रस्ट लग जाती है। रस्ट लगती है तो आपका जो रस्ट होता है ना, वो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट x अमाउंट ऑफ H2O। x आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 4 6 10 11 14 13, कुछ भी हो सकता है, x अमाउंट ऑफ H2O। ओके, तो कभी कभी Fe2O3 भी आता है ना, तो भी आप उसको रस्ट समझ जाइएगा, बट वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें होना चाहिए, तब ये कंप्लीट फॉर्मूला होगा रस्ट। ओके, बैलेंस कर लोगे तो आपको आ जाएगा। Now, 29 which of the following metal is protected by layer of oxide? Which of the following metal is protected by layer of oxide? कौन सी मेटल प्रोटेक्ट होती है? एल्यूमिनियम। Aluminium. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। हीट एवॉल्व इन, हीट किस में एवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक में या एक्सोथर्मिक में या डिकम्पोजिशन, कौन से रिएक्शन में? 30 का आंसर है कंबसन रिएक्शन में आपका हीट एवॉल्व होती है। कंबसन रिएक्शन, जब हम कार्बन में ऑक्सीजन करते हैं, कंबसन रिएक्शन में हीट आपकी एवॉल्व होती है। लाइक फॉर एग्जांपल कंबसन रिएक्शन CH4 है प्लस O2 है, तो आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनेगा, सॉरी CO2 प्लस H2 बनेगा एंड प्लस हीट निकलेगी। ओके, नेक्स्ट 31 का आंसर। 31 देखो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। 31 का आंसर बोलो। Positive charge. Positive charge, very good. 32, a change in the solid to be chemical change when energy change, new substance form, change cannot be reversed, all these. Option D. Option D, very good. Question number 38, 38 बताओ। कॉपर Option C. डिस्प्लेस विच ऑफ द मेटल, कॉपर किसको डिस्प्लेस करेगा?
कॉपर AgNO3 कॉपर से नीचे जो मेटल्स होगी उसको डिस्प्लेस करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं, Al2O3 को, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा। आपको बताया मैंने ये रिएक्शन, एल्यूमिनियम Al2O3 आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कंपाउंड बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। ओके, तो 34 का कंपाउंड हो गया। नाउ इसमें 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 35, which of the following is not an example of decomposition reaction, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। 35 का क्या आंसर होगा, बोलो। 35, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। Yes, sir. इसमें आपके सिर्फ क्रिस्टल सेपरेट हो रहे हैं, जो आपके ये क्रिस्टल होते हैं ना, ये सब यही सेपरेट हो रहे हैं बस, बाकी सब में कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है। आपको कंपाउंड स्प्लिट होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो क्रिस्टल सेपरेट हो रहा है। Crystal separated only. Question number 36. When dilute hydrochloric acid is added to zinc P is taken in the test tube, हाइड्रो HCl है और जिंक है, तो क्या बनेगा बेटा, HCl है और जिंक है, क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा और H2 गैस निकलेगी। देखो क्या था, Yes, sir. Zn प्लस HCl है, ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो 36 का अगर राइट आंसर बोलेंगे तो आपका डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करते हैं तो सबसे पहले आपको लाइम वाटर आना चाहिए, फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करते हैं। लाइम वाटर होता है आपका CaOH होल ट्वाइस, फिर यहाँ से आप CO2 पास करोगे, देन आपका कंपाउंड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका प्रेसिपिटेट होगा, प्लस H2O। When CO2 pass through a lime water, a white precipitate of calcium carbonate is formed, which turn to lime water milky, means इस lime water को milky turn कर देगा। चलेगा ना, इसमें ऑप्शन क्या रहा, 37 का आंसर Option सी C. ऑप्शन। 38, iron nail were dipped in solution kept in test tube. After half an hour, it observed that the color of solution is changed. The solution present in the test tube किसके solution में होगा, जो आयरन से ऊपर होगा उसका आंसर निकालो। आयरन से ऊपर कौन सा है, Zinc. सॉरी आयरन से ऊपर नहीं, आयरन से नीचे करना पड़ेगा ना, आयरन से ऊपर वाला तो उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ आयरन 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 नेल मीन्स Fe है ना, सिर्फ Fe रिप्लेस कर रहा है, Fe से नीचे वाला आपको निकालना पड़ेगा, Fe से नीचे वाला। क्वेश्चन पढ़ोगे आप, आयरन नेल मतलब Fe डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में केप्ट करते हैं और कुछ घंटों बाद वो ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कलर चेंज होता है, दैट मीन्स Fe होगा प्लस यहाँ पर कोई सब्सटेंस होगा, जो इस सब्सटेंस में से वो चीज आपको रिप्लेस कर देगा और Fe के साथ वो सब्सटेंस बन जाएगा प्लस, Copper. हाँ कॉपर, वेरी गुड, वो यहाँ पर कॉपर आपका अलग होगी, राइट। Next question number 39. Which of the following statement is correct? Rusting of iron is a chemical changes because a new substances with new properties produce. Okay. Chemical composition of reactant is changed. Reaction permanent and cannot be reversed. Okay. All of these. 39 का आंसर क्या होगा? All of these. Because rusting of iron एक chemical change है. उस रस्टिंग से आप आयरन नहीं बना सकते वापस में, ओके, जैसा था वैसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आप बैलेंस करो, इसको निकालो। 40 का आंसर बताओ मुझे। फोर्टी का करेक्ट आंसर
एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सिंपल है यार। यस 4 and 2 वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 41 को पूछेगा ZnH2SO4, ये आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है इन द रिएक्शन। 41 का ऑप्शन यहाँ पर है। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, H2 निकलेगा, तो ये आपका आई थिंक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही है ना। रिएक्शन क्या था आपका, Zn प्लस H2SO4 था। कौन सा है 41 का आंसर, बी, हाइड्रोजन डिस्प्लेस Yes, फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड बाय Zn। क्वेश्चन नंबर 42, नाइट्रिक एसिड इज, ये आपका बेस है, एंड दिस इज एसिड, दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर। तो आपका एसिड बेस रिएक्शन मींस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, 42 का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है 43 में देखो, द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये नहीं है आपका, एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बोलो। heat is absorbed. हीट एब्जॉर्ब होती है, ओके वेरी गुड। तो ऑप्शन ए ही आना चाहिए ना फिर तो, Yes, sir. ओके ऑप्शन ए आना। 44, हीटिंग लाइमस्टोन प्रोड्यूस, लाइमस्टोन को हीट करने पर क्या प्रोड्यूस होता है, 44 का करेक्ट आंसर CO2 गैस निकलेगी। अच्छा, क्विक लाइम भी बनता है, तो ए और बी दोनों है, क्या बनेगा, CaO, So what is quick line? क्विक लाइम, ओके चलिए, CaCO3, दिस इज लाइमस्टोन, ओके, प्लस जब इसको हीट करते हैं CaO बनेगा, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, एंड प्लस CO2 बनेगा, राइट, क्लियर है ना। Yes, sir. नेक्स्ट फेरस सल्फेट, फेरस में वैलेंसी कितनी होगी, +2 और +3। फेरस में Fe का वैलेंसी कितना होगा या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 और +3, +2. +2। तो फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या प्रोड्यूस होता है, व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट, FeSO4 को हीट करेंगे, कंपाउंड बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये कंपाउंड बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए पार्ट। Fe2O3 में जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट। तो फेरिक ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न टू, क्वेश्चन नंबर 46, AgCl, ग्रे, यस वेरी गुड, ग्रे। नेक्स्ट, विच ऑफ But द, are the silver ornaments are made from silver chloride? हाँ यस, नो नो सिल्वर क्लोराइड से नहीं होता, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट जो सिल्वर क्लोराइड है इन सनलाइट, जो ऑर्नामेंट्स आपके बने रहते हैं ना वो Ag के ही रहते हैं, बट उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं हम लोग। Ag आपका अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो Ag2O बन जाता है, जो आपके ऑर्नामेंट्स रहते हैं वो Ag के ही बने रहते हैं, बट उसमें वी कैन से दैट कि मैक्सिमम जो परसेंटेज रहता है वो Ag का रहता है। लेकिन जब आपका Ag ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपका ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, और ज्यादा रिएक्शन नहीं होती है इसमें, ऑक्साइड की एक Also, लेयर which फॉर्म। another metal is added to Ag? नोबल मेटल है, अनरिएक्टिव है, इसलिए तो ये बहुत टाइम बाद रिएक्शन करती है, ऐसा नहीं कि तुरंत रिएक्शन कर जाएगी, बहुत स्लो No, रिएक्शन। sir. Which metal is added in silver to make इसमें silver हाँ, इस ornaments? जो ऑर्नामेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स ऐड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल
जैसे हम लोग गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में हम लोग का आई थिंक कॉपर ऐड करते हैं, ओके। और सिल्वर में आई थिंक एक मेटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक नाम, ओके चलो थोड़ा सा नाम नहीं याद आ रहा। बहुत सारे मेटल्स होते हैं, एक मेटल्स है आपके पीरियड टेबल्स में। ओके छोड़ो बेटा, उसका ना मुझे याद अभी करेक्टली रिमेम्बर नहीं है यार। ओके, तो वो आपकी सिलेबस में भी नहीं है। मतलब उसका भी कलर आपका एटलीस्ट ग्रे और व्हाइट कलर का ही होता है जिससे ऐड करते हैं। ये सोचो 99% तो आपका सिल्वर ही रहता है उसमें। So जब what is भी color of Ag2O? Ag2 का कलर, Ag2 का कलर आपका ग्रे हो जाता So what about silver chloride? है। व्हाट इज Silver सिल्वर क्लोराइड के साथ भी ऐसा होता है, उसका सिल्वर कलर क्लोराइड? व्हाइट। जो एज सिल्वर क्लोराइड के साथ क्या बोल रहे हो आप लोग? Measure in the sunlight, the silver chloride turns green. हाँ, सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट दैट टर्न्स टू ग्रे। बेसिकली आपका AgCl, मैंने आपको ये रिएक्शन लिखाया हुआ है। AgCl के ऊपर जो सनलाइट होता है इसके साथ रिएक्शन होकर AgCl आपका ग्रे कलर का हो जाता है। कुछ नहीं होता है रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। उसका कलर सिर्फ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोलता है व्हाट हैपन जब आपका जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड आपका जिंक ऑक्साइड ही रहता है, लेकिन जब इसको हम लोग हीट करते हैं, कोल्ड गर्म इसको हीट करते हैं तो आपका जिंक ऑक्साइड व्हाइट से येलो में टर्न हो जाता है, और जब इसको कोल्ड करते हैं तो ये फिर से वापस आ जाता है। समझे? Yes, sir. सेम केस यहाँ पर होता है सनलाइट की प्रेजेंस में आपका, ये आपका AgCl आपका हल्का सा ग्रेस कलर का चेंज हो जाता है। ओके, नाउ जो आपका Ag2O होता है, Ag2O, Ag2O ग्रे होता है। ये इसका कलर डार्क ग्रे होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक कलर का होता है, फाइन ब्लैक कलर का। Ag2O डार्क ग्रे कलर का होता है, नॉट दैट टाइम ग्रे। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज अनबैलेंस। यहाँ पर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन देखना है तो आप ये तो बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो इसमें अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। 47 आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो 8 8 हाइड्रोजन 10 है, 10 to 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो ये भी ऑप्शन आ गया। 48, which of the following statement is not true for chemical reaction। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ये आपका अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट वाला है, मोल कंसेप्ट के थ्रू निकाल लो, बट कुछ कुछ यहाँ पर NO2O5 लिखा हुआ है, ये आपका N2O5 ही है। ओके, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, और मोल कंसेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस कुछ डाउट आता है तो मुझे कांटेक्ट करना, बाद में इसको सॉल्व करना। मोल कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम है, इस चैप्टर से कोई लेने देने नहीं है इसका। Now, what mass of oxygen is required to completely burn 1 mole of methane? 49 का आंसर बताओ, और 50 का आंसर बताओ, एंड 51 तो आप बता ही दोगे। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, 49 एंड 50 सॉल्व करो एवरीवन।
टेल मी बेटा करेक्ट आंसर क्या आया 49 का? Sir, option B. ऑप्शन बी. ओके, एनीबॉडी एल्स? 49 ऑप्शन बी. अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं. आई थिंक मोल कंसेप्ट आपका कंप्लीट हुआ ना? मोल Yes, का. sir. ओके. पहले आप देखो मीथेन है. मीथेन को बर्न करने के लिए कंप्लीटली बर्न करते. बर्न कैसे करते हैं मीथेन को, बोलो. बर्न करने का मीनिंग क्या है? व्हेन यू सी बर्न, बर्न का मीनिंग जनरली होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन. ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करना होता है, बट बस और कुछ भी नहीं होता. कभी भी आप बर्न का ऑप्शन आए या बर्न लिखा हो, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, बस. ओके. तो मीथेन तो आप लोग जानते हो CH4 होता है, राइट? मीथेन आइडिया है. Yes, sir. इसको बर्न करेंगे, O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे. चलिए बर्न कर दिया, O2 के साथ रिएक्शन. कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? CO2 प्लस H2O. एक बात हमेशा याद रख लो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन होता है, अगर उसको कभी भी बर्न करते हैं हम लोग, ऑलवेज यही दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं. आप समझ गए मेरी बात? एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, बस और कुछ भी नहीं है. जैसे यहाँ पर C4H10 है, मैं लिखता यहाँ पर C3H8 लिखता, मैं यहाँ पर C5H12 लिखता, कोई भी कंपाउंड लिखता है, सबको बर्न करने पर आपका क्या बनने वाला है? CO2 एंड H2 बनेगा. ओके, इसको हम लोग बाद में भी स्टडी करेंगे, अभी इसके लिए छोड़ दो. ओके. नाउ CO2 बना और H2 बना. अभी इसको तुरंत बैलेंस करना है. बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 2. नाउ रिएक्शन बैलेंस. क्लियर है? Yes, sir. नाउ अभी यू सी व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन. आपको क्या निकालना है? ऑक्सीजन का मास निकालना है. रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 1 मोल ऑफ मीथेन. मीथेन का 1 मोल बर्न करना है आपको. मीथेन का क्या बर्न करना है? 1 मोल. ओके, तो 1 मोल इसका बर्न करने पर अभी आप आफ्टर बैलेंसिंग द रिएक्शन अगर आप देखोगे, ऑलरेडी इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल्स हैं, राइट? बोलो बोलो. Yes, sir. इसका 1 मोल, इसका 2 मोल. ओके, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल. अभी आप देखो रिएक्शन क्या होती. अगर मैं बोलूं यहाँ पर ध्यान से सुनो थोड़ा सा. इफ आई से हियर 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 के लिए कितना CO2 रिक्वायर्ड है? 2 मोल, राइट? सॉरी, 2 मोल O2 रिक्वायर्ड है कि नहीं, बोलो. Yes, sir. ओके, तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल की तरह हमको चाहिए. तो अगर इसका 2 मोल होगा तो इसका 4 मोल आ जाएगा, राइट? Yes. क्लियर है ना? इसका 20 होगा तो इसका 40, इसका 30 तो इसका 60. डबल की रेशियो में चल रहा है ना? ओके. सुनाओ, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल के इक्वल है. ओके, अभी इस 2 मोल से आप मास निकाल सकते हो. मोल से आपको क्या निकालना? मास निकालना. निकाल पाओगे? You have formula called mole is equal to mass over molecular mass, right? आपको क्या निकालना है? मोल. मोल आपके पास गिवन है तो मोल आपके पास 2 मोल इज इक्वल टू मास आपको फाइंड करना है ओवर मॉलिक्यूलर मास 16. कितना होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास? 16. 16 कि 32 ऑक्सीजन है बेटा. हाँ, 32. 32 हो जाएगा ना? तो यहाँ पर मास कितना आ जाएगा? 64 ग्राम आए ना मास 64. तो आपका करेक्ट आंसर 64. क्लियर है ना?
Yes, sir. चलिए, अभी इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि अगर कभी एग्जाम में आए इस तरीके से कि अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में आया था, एक का दिया हुआ है CH4 के बारे में। अगर मैं इससे पूछता, क्वेश्चन में पूछता व्हाट मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, CO2 कितना फॉर्म हुआ वो आपको निकालना है। तो आप क्या करते हैं, 1 मोल CH4 से 1 मोल क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 फॉर्म हो रहा है, राइट? देखो ना, 1 मोल से 1 मोल, Yes. तो इस 1 मोल को आप क्या कन्वर्ट कर लेते, मास में कन्वर्ट कर लेते बाय दिस फॉर्मूला। कर पाते कि नहीं? Yes, sir. गुड। अगर मैं क्वेश्चन पूछता आपसे कितना वाटर फॉर्म हुआ इस रिएक्शन में, तो आप वाटर निकाल लेते। Yes, 1 sir. मोल CH4 इज इक्वल टू 2 मोल वाटर, राइट? तो इस 2 मोल से आप मास निकाल पाते कि नहीं, सेम फॉर्मूले से? बोलो हाँ या ना, निकाल पाते कि नहीं? Yes, Okay? sir. तो ये क्वेश्चन आपके मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं। चलो, अगर अभी तो मेरा CH4 दिया था, क्वेश्चन में कभी कभी वाटर दिया रहता है, तो वाटर से आपका CO2 पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं ना। अभी स्टार्टिंग से शुरुआत किया, अभी यहाँ से कर सकते हैं, फ्रॉम द बैकवर्ड कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर है? आपको मोल निकालना, मोल ही इक्वल करना, कभी मास इक्वल नहीं करना। समझ गए बेटा? Yes, sir. और कब करना है, जब बैलेंस हो जाए, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए, बिना बैलेंस के भी नहीं करना है आपको। तो अभी क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 50 में निकालो, व्हाट मास ऑफ CO2 ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ मीथेन। Sir, option D. ऑप्शन D. डी। कैसे आया ऑप्शन डी? देखो, अभी 1 मोल से मास निकालना था ना आपको, 1 मोल CH4 से 1 मोल कार्बन मिलता कि नहीं मिलता CO2? Yes. तो 3 मोल से कितना मिलता आपका, ये भी 3 मिलता। Yes. तो 3 मोल का आपको मास निकालना है, तो 3 इज इक्वल टू मास ओवर CO2 का मास आता है, मॉलिक्यूलर 44. मास 44। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना था, 132 ग्राम। ओके, तो ये भी आपका आ गया 132 ग्राम। याद रख लेना, हमको जो क्वेश्चन में ये आपका बैलेंस किया अकॉर्डिंग टू 1 मोल, बट क्वेश्चन में पूछा अकॉर्डिंग टू 3 मोल, तो यहाँ पर आपने 3 मोल निकाला। ये जो मैंने 3 मोल से निकाला ना, ये ध्यान रखना। आप 1 मोल से निकाल लो, वही आ जाएगा, फिर तो रॉन्ग हो सकता है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 51, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Sir, बताओ option बेटा। C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। 51 ऑप्शन सी। 52 ऑप्शन बी, रिडॉक्स रिएक्शन पूछा ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर जीरो है, +1 है, -1 है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका आपका रिडक्शन हो रहा है, राइट? Yes, sir. ओके, तो ऑप्शन बी हो गया। 53 देखो बेटा, 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 53 का आपका आंसर, Combustion, sir. वेरी गुड, ऑप्शन सी। ये सॉरी, ऑप्शन सी, कंबसन रिएक्शन। नाउ, कंबसन रिएक्शन क्यों है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल? बिकॉज बेटा पेट्रोल का फॉर्मूला भी यही होता है। क्या होता है पेट्रोल का फॉर्मूला, लाइक 1 से लेकर के कार्बन 1 मतलब CH4 और C2H6 C3H8 हो जाएगा, एंड C4H10, यहाँ से यहाँ तक आपका ये गैस में एग्जिस्ट करता है। ओके, मतलब कार्बन 1 से लेकर के 4 तक गैस में एग्जिस्ट करता है, एंड 4 से लेकर के 8 और 9 तक, ओके, और इवन 10 तक ये आपका लिक्विड में स्टेट करता है, स्टैंड करता है लिक्विड में।
तो यहीं से मिडिल में यही चीज होती है बेटा, पेट्रोल वाली चीज। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यही फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं आपका C5 से लेकर के C10 तक और 11 तक। ओके, तो अभी लेट से मेरे पास फॉर्मूला था C5H12, इसको बर्न करूंगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे ना हम लोग, यही तो पेट्रोल है आपका, तो बर्न कर रहे हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पर 53, 54 का आंसर 54 आंसर का आंसर Sir, option ZNO D. being reduced. ओके, 55 स्टोसियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोसियोमेट्री कोफिशिएंट होता है बेटा जो इसके सामने लगा रहता है, जिसको हम लोग बैलेंस करते हैं, वो स्टोसियोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं। तो आंसर 55 का 2 आ जाएगा। 2 या नहीं, किसका पूछा? H2 3 आएगा, N2 plus 3H2 is equal to 2NH3। क्वेश्चन नंबर 56, बैलेंस कर electrolytic decomposition of water give H2 plus H2 in the ratio Option D. पेट्रोल बर्न होता है, बाकी कोई नहीं होता है। कंबसन रिएक्शन, हाँ ये भी हो सकता है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंबसन रिएक्शन। पेट्रोल तो बर्न होता है। और क्या पूछ रहे विवेक, बोलो बेटा विवेक। 56 का आंसर Sir, ऑप्शन बी। option D. 57, 57, 57, 57, 57, बोलो बोलो। सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने सीट। 58, 57 क्या है बेटा? लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट आपका है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इस 2 का मतलब होता है बेटा वो बैलेंस ही आपकी 2 है या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो लेड नाइट्रेट आपका हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, तो इस दैट गिव नाइट्रोजन। ओके, इसका जब रिएक्शन होता है किसके साथ? किसी के साथ नहीं करा रहा, जस्ट डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये सारे रिएक्शन बनते हैं। तो जब इसको बैलेंस करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 4 एंड दिस इज 2। तो आप देख लो, बैलेंस करो यहाँ पर, Pb के लिए यहाँ पर 2 Pb आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन, राइट। Which of the following does not example of single displacement reaction? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा नहीं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल ये वाला, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट 58, अच्छा ये नहीं है बेटा, यहाँ पर जो है ये सी पार्ट है, बाकी सब में तो डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जांपल है ना, सी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं। 59, 59, the reaction which two compound exchange their ion to form two compounds is called, अच्छा ओके, 59 का आंसर होगा बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, 60 कितना क्वेश्चन रह गया बेटा इसमें? वो होते अभी तो। अच्छा एक काम करना, अभी 60 से लेकर के बाकी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, इन केस अगर कुछ डाउट होता है तो यू कैन सेंड मी मैसेज चैट बॉक्स में, मेरे से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लो आप लोग। ओके, समझ में आया बात ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. टाइम ओवर हो चुका है, हमने बहुत ही स्लो स्टार्ट किया और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, आप लोग ये क्वेश्चंस, हाँ बोलो बेटा किस में डाउट है?
Sir, how do the chemical bonds break during the chemical reaction? केमिकल बॉन्ड और केमिकल रिएक्शन, No, sir. How do the chemical bonds break during the chemical reaction? हाँ, केमिकल बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन? हैव यू स्टडी द चैप्टर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग? Yes, sir. ओके, उस केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया, बिकॉज देखो आप सुनो, सबसे पहले देखो ये लेक्चर का पार्ट नहीं है, मैं इस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके?